ओम शांति। आज की मुरली है 28/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि अनादि देवी देवता धर्म की स्थापना करने। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद, इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर यस अब चाहते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। अब फिर से शांति स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखें। अखबार में आवाज़ सुनते हो तो सब कहते विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिनको शिव रुद्र भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व की मनुष्य आत्माओं को शांति बावन का निराकारी दुनिया में, बावन का कोई वहाँ पे दुनिया नहीं है जहाँ पे शांति, वहाँ तो है ही शांति। वहाँ पे तो नेचुरल आत्मिक स्वरूप ही है, वहाँ पे तो आत्मा ही है। तो बाबा ने कहा वहाँ निराकारी दुनिया को हम विश्व में शांति की दुनिया नहीं कहेंगे, वह है ही शांति धाम। बार बार समझाते रहते फिर भी कोई भूल जाते। कोई की बुद्धि में है वो समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसी थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही, ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिखते हो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब भारत पैराडाइज था। अब इनका राज्य है। अब इस समय किसका राज्य है? इस समय अति तमो प्रधान दुनिया है। तो क्या है? कलह कलेश दुख दर्द चिंताओं का युग है।
जिसकी तुम मंदिर बनाते हो, ये उन्हों का राज्य था। किनका? लक्ष्मी और नारायण का। भारत में ही इन्हों का राज्य था, क्योंकि भारत में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। और कोई धर्म नहीं था, ये तो सहज है और सयानेपन की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। पवन का इतनी अच्छी ब्यूटीफुल सुंदर कार्ड हो, उस पर ये खुशखबरी सुनाओ कि हमारे ये इष्ट हैं, इनका कब राज्य था? जब भारत पैराडाइज था। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें स्मरण करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में बैठकर क्या करो? चक्र लगाकर बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए। याद है, यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं, तो भी बीमार तो जरूर होते हैं ना, दुख तो जरूर होता है ना। ये है ही रोगी दुनिया, यहाँ पर कोई भी निरोगी नहीं। वह है निरोगी दुनिया, वहाँ पर कोई भी देवी देवता के देखा है पेट में दर्द हो रही हो, या ग्लूकोज चढ़ाए हो, या हॉस्पिटल में लेटे हो मुकुट लगाए? नहीं ना, क्योंकि वो है ही निरोगी दुनिया, पति से पावन दुनिया। वहाँ पर एक भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कोई कष्ट और दर्द हो। यहाँ तुम जानते हो, दुनिया में किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हो, तो समझते सब ऐसी दुनिया है, भोगी दुनिया है। लेकिन सत्युग में एकदम कैसी दुनिया होगी? कंचन काया होगी। वहाँ पर जरा भी अंश मात्र भी क्या नहीं होगा? आत्माओं को कष्ट नहीं होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा कहते कोई भी मिले तुम्हें तो समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी आपको कहलाते हैं, आप राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो नहीं हो, ये बुद्धि से निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है। जरूर यहाँ पर कोई राजा रानी होने भी चाहिए। हम राजा रानी ये भी भूल जाओ, ऑर्डरली मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता है ना, तभी तो बाबा ने कहा भी कायदे के पास हो रहे हैं, ये सब लेके लेंगे। बाबा ने कहा जो मनुष्य आत्माओं के पास है ये सब चला जाएगा, ये कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। और का देवी देवताओं के पास जितना था ये सब क्या हुआ? देखो कहाँ भारत विश्व गुरु, कहाँ भारत सोने की चिड़िया, आज भारत कंगाल बन गया। तो बाबा ने कहा जो पहले था ये सब धीरे धीरे क्या होगा? चला जाएगा और आप एक साधारण मनुष्य रह जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये तो फिर धीरे से कई युक्तियाँ रच रहे हैं। बाबा युक्तियाँ रच रहा, जो विदेश वाले लूट के ले गए उनसे लेने की परमात्मा क्या रच रहा? युक्तियाँ रच रहा, नई नई विधियाँ रच रहा। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए और किनकी चोर चुराए। अब राजा कोई खाते नहीं, राजाएं तो हैं नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही। प्रजा ही चुनती है किसी नेता को, मंत्री उपमंत्री प्रधानमंत्री, फिर क्या करते? प्रजा का प्रजा पर ही
राज्य। आजकल का राजा बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता तो फिर राजधानी स्थापन होती। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम। सतो प्रधान दुनिया अब वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भक्के से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं, दिखावा नहीं, इतना हुआ उनका। आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत निकले हैं ना, यहाँ तो पक्के कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त और बहुत मीठे होने चाहिए, क्योंकि जानते हो हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस होना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी ही है, परंतु वह हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। लेने वाले भी ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते, फिर भी होता तो ड्रामानुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह है दुखधाम, फिर वहाँ होगा सुखधाम। बाबा ने कहा सुखधाम बनने में तो टाइम लगता है, ये विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो नए घर की याद आती है, वह है ही हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। जो फिर अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में जरूर आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रदान से तमो प्रदान में धीरे धीरे आते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती। बाप आए ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने के कारण आत्मा अशांत हो पड़ी है, वो याद से सतो प्रधान बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझाना चाहिए। स्वर्ग में तो जाएंगे ना,
अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, ये भी कोई अच्छा काम है क्या? पावन का सजाएं खाकर, मार खाकर, सजा लेकर अगर तुमने पद भी पाया तो ये पद किस काम का? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं जो कुछ मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते, पैसे तो भी सभी भूखे होते हैं, वहाँ का पैसे भी इकट्ठा करते तो भी भूखे रहते। पैसे से हर बात का सुख नहीं मिलता, पैसा है लेकिन परिवार का, मित्र का, सगे संबंधियों का कोई सुख नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं, समझाते बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों के ऊपर ईश्वरी कुल का, बाप का नाम वाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सदगति दाता एक है ना, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, ये भी तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इसमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, उनका स्वामी तो बहुत हैं। जिनके पास लैंड है, जमीनें हैं, जास्ती होती हैं, उनको भी क्या कहते हैं? स्वामी। उनका लैंड लॉर्ड है। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था ना, प्रथम राजकुमार था ना। जिस विश्व में शांति थी ये भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते? लक्ष्मी और नारायण। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते, कहते ये तो सब भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते क्योंकि वो सच्चे सच्चे भाई बहन हैं। पवित्र रहते हैं तो पवित्र इनको इज्जत करते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर्स वो भी कन्या को नमन करेगा, देवी समझेगा। इस समय कन्या का कितना मान क्यों हुआ? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की ही है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की, इसलिए गाते हैं। तो तुम जो अच्छी रीति पढ़ते वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है, तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर को, बाप को याद करना है, जिससे पाप कट जाएं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती है, क्योंकि अलवेलापन है, सवेरे उठते नहीं। अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता।
नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। अवन का होपलेस माना नाउम्मीद हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना, भवन का नाउम्मीद नहीं होना। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीत याद नहीं करते, चार्ट रखने में घाटे फायदे का पता पड़ जाता, कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाबा के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहे। आजकल सगाई होती तो चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, अखबार में भी डालते कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। आजकल शादियों के लिए डालते हैं ना, ऐसा घर चाहिए, ऐसा वर चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने वाला है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की भी एक मत है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। फिर बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना वह क्या बड़ी बात है। पान का सजाएं खाकर टुकड़ा मिल जाए तो वो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य हैं उन्हें को ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा कि सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे। इतना भारत में धन था द्वापर युग में भी, सतयुग त्रेता की बात छोड़ो कि सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाकर तब कहीं पूजा की। ये भी हिसाब है, बच्चों को फिर समझाते चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझदार समझकर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो भारत में विश्व में शांति थी। अब बाप ने वो फिर राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और तुम विश्व में शांति स्थापन हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कहा कि धारणा के लिए मुख्य सार है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत ऐसे ऐसे वो रॉयल्टी से करनी है, हड़बड़ हड़बड़ में नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे ऐसे और बहुत रॉयल्टी से करनी है। नंबर 2, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं होना है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। आज का वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव।
आज का भावार्थ है, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया, इस सोचने में टाइम भी मत वेस्ट करो। क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो होने वाला है बहुत 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 अच्छा। तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में बाबा ने कहा तब पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ ही सुनो। बाप ने जो दिया है वो देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वोन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और बाबा ने कहा कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। मेरा कनेक्शन ईश्वर से ठीक हो, कोई क्वेश्चन नहीं, हर रंग लगता अच्छा, हर कुछ अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। ये धारणा अपनी अपना लो। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति की साधना बनेगी। अनका आपकी सेफ्टी का साधन कौन बनेगी? मनसा शक्ति। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर, एक परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि रूपी लाइन क्या हो? क्लियर। वेद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। भय नहीं, चिंता नहीं, निर्भय आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इसके लिए मनसा शक्ति जितनी पावरफुल होगी उतना मेरी आत्मा में बल आएगा, और जो भी हम कोई कार्य करेंगे सफल भी होंगे, सिद्ध भी होगा और निर्भय भी बनेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा अपनी सेफ्टी का साधन बनाना है तो मनसा सेवा करना है, और मनसा सेवा में भी श्रेष्ठ संकल्प की जितनी हम स्टॉक जमा करेंगे वो संकल्प मेरे ऊपर और उठते जाएंगे और मेरी स्थिति भी श्रेष्ठ और दिव्य बनती जाएगी। अच्छा, ओम